आगरा में क्षत्रिय समाज के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 10 मार्च को महापंचायत होगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई। आगरा के तमन्ना बघेल आत्महत्या कांड, नई की सराय ने पकड़ा तूल। क्षत्रिय समाज ने बामन में आशापूर्ण मंदिर पर बैठक कर बनाई पंचायत की रणनीति। आपको बता दें कि आज से 10 दिन पहले नाई की सराय में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार रामवीर सिसोदिया की पड़ोस की बेटी तमन्ना बघेल ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसमें गांव के रामवीर सिसोदिया के पुत्र कलुआ, माता अनीता देवी व अन्य 3 के खिलाफ थाना खंदौली में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित रामवीर सिंह सिसोदिया का कहना है कि प्रशासन जो है वो मंत्री के दबाव में काम कर रहा है। हमारा उस परिवार से न तो कोई विवाद हुआ है और न ही कोई कभी हुआ है। पीड़ित रामवीर सिसोदिया का कहना है कि इससे पहले हमने इस परिवार को अपने 8 महीने घर में रखा था और एक प्लॉट खरीद कर उन्हें मकान बना कर दिया। उन सभी हमारे 5 लाख रुपए कर्ज भी है, फिर भी उसने षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिससे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के दबाव में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर मेरे बेटे कलुए को जेल भेज दिया, जबकि घटना के दौरान मेरा बेटा यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए गया था। इस संबंध में आज बमान स्थित आशापूर्ण मंदिर पर श्रमण समाज ने बैठक कर 10 मार्च को होने वाली महापंचायत की रणनीति बनाई और बायकाट किया। एसपी सिंह बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाए और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। इस दौरान पीड़ित रामवीर सिसोदिया के समर्थन में मनोज सिकारवार, अंशुमान ठाकुर, एमएस ठाकुर, विनय चौहान, पंकज राजपाल आदि लोग मौजूद रहे। विजय सोलंकी, आगरा समाचार 24। संबंध में मंदिर पे सब कहाँ के रहने वाले भगवान की रजा है। इस संबंध में मीटिंग रखी है। जी बस उसी के निकाल कर दिया संबंध में मीटिंग है और मीटिंग तो जो बड़ी मीटिंग है सफल होगी मीटिंग तो जी। अच्छा, किस संबंध में रखी है? वो लोग का ना जाए बृहस्पति की बात हो जाती है जल्दी एसबीजी में भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बना दिया लोग अपनी टिकट दे रहे तो आप विरोध करेंगे। आप लोग विरोध करेंगे और जीत के जान देंगे बाबू। क्या नाम है आपका? विनय चौहान, बात सोना के। किस संबंध में मीटिंग किया जाता है? मीटिंग अपने क्षत्रिय समाज एक इकट्ठा होकर के केवल ये बात रखना चाहता है कि जैसे ये ऊपर से हमारे ऊपर नेताजी थोप दिए जाते हैं और ये आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं। एसपी सिंह बघेल है और दूसरे दलों में रहे, उसके बाद में भाजपा में है। भाजपा में जब से सांसद पहली बार जब चुनाव लड़े तो सभी क्षत्रिय समाज बघेल सौ ने एकजुट होकर के वोट दिया इन्हें। आज ये केवल समाज में तकरार, आपसी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो मूडी प्रकरण हो, चाहे आज नाई की सराय हो। निर्दोषों को फंसा रहे हैं, जिस पक्ष का कोई कसूर नहीं है। मान लो बच्ची आपके घर में सुसाइड कर रही है, आपका पूरा परिवार जगा हुआ है, घर में रूटीन है, उसके बाद में बच्ची ने कैसे सुसाइड कर ली। हमें तो इसमें भी संदेह पैदा हो रहा है कहीं उन्होंने इसकी हत्या न की हो, केवल जो पैसे का मामला आ रहा है निकल के उसे छिपाने के लिए। आज इसी के विरोध में परिवार ने ही हत्या की लड़की की। शायद हो सकता है, मान लो लेन देन का मामला है, एक ऐसी छोटी मोटी कहासुनी के पीछे कोई आत्महत्या ऐसे नहीं करता। ये मामला कुछ ना कुछ इसमें जांच कराई जाए अच्छे स्तर से। पर यहाँ पे तो सारे अधिकारियों की मिली भगत है, सीपी से लेकर के और हमारे मंत्री से लेकर सब मिली भगत में काम कर रहे हैं। एक बताओ कि 9 बजे मंत्री जी व्हाट्सएप कर रहे हैं और 11 बजे सीपी एक्शन ले रहे हैं, तुरंत उनका सस्पेंशन हो रहा है। जो जितने भी ठाकुर अधिकारी थे, यहाँ पे ऐसो था, एक हमारे जो चौकी इंचार्ज थे, एक बीट कर्मचारी था, तीनों का एक साथ। आपको प्रशासन दो मंत्री के दबाव में काम कर रहा है? शासन और प्रशासन दोनों ही हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मंत्री का दबाव चल रहा है और प्लस अधिकारी जैसे भी अपनी नियत से काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ काम हो रहा है। और इसी के लिए पूरे 22 के गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? प्रत्याशी घोषित करना और सांसद बनना अलग बात है। उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया, अभी बहुत समय है, अभी चुनाव की सूचना जारी नहीं हुई है, अभी प्रत्याशी हटाए भी जा सकते हैं। हम लोग उनका खुल के विरोध करते हैं और पूरे गांव जाकर के यही चीज हम प्रचारित करेंगे कि इनका गांवों में बहिष्कार किया जाए। भाजपा प्रत्याशी का हमारा समाज एकजुट होकर के चुनाव में पूरा बहिष्कार करेगा। हम इन्हें किसी भी हालत में अपना वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रामवीर। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई आपके साथ में? ललना का भी मेरा बच्चा और 2 यार थे, माँ चाउमीन खा रहे थे, तो चाउमीन खाते हुए वो लड़की आ गई, तो मेरे समझ पहले थे, मैंने अपने घर में रखा, आज मैंने घर में रखा, अपने मैंने प्रेम से रखा। कैसे?
मेरे 3 बच्चे हैं, तेरे मुझको तो मान के रखा, पर मैंने 5 लाख रुपए भी दिए, उसमें प्लॉट खरीदा, अपने के बाद में गाड़ी ली, उसमें तो पैसे दे नहीं पाए, तो वो लड़की चाउमीन खा रही थी, तो वो मेरे बच्चे ने जैसे बच्चा घर के बच्चा थे, तो 3 लड़के के पैसे दिए मेरे बच्चे ने, जैसे लड़की के पैसे दे दिए, कोई बात नहीं थी। वो पड़ोसी का बच्चा था, माँ ने आगे अपनी माँ से कह दी कि माँ मेरे कल्ला ने लड़की के पैसे दिए हैं, वो माँ मेरी छूटी तो माँ कह दी, लड़की की माँ से कह दी, वो हमारे घर शिकायत करने आई, 2 बच्चे के साथ शिकायत कर रही, कल्ला तुम्हें कितने पैसे डाले हो, तुम्हें हमारी लड़की के पैसे दे दे, क्यों मदद कर रही है, मैं तीनों में कहती हूँ लड़की की दे दे, मैं तो बच्चा समझता हूँ अपना और घर का बच्चा करता हूँ, तो मैंने दे दिए, तुम हिला क्यों डोल रहे हो, तुम्हें हल्ला क्यों कर रहे हो, नहीं मैं तो किसी नहीं गई है, मैंने 50 जूते दो, कहा तुम्हें गई कही है, ऐसा आदमी है जबर तो तुम्हारे मुंह पे कह देगा। हमारा बड़ा लड़का बोला बंटी कौन गई है, मैंने नाम ले दिया, माँ का माँ की भाभी आपने करुआ से कही कि नहीं, करुआ से नहीं कही, तो मेरे बच्चे ने कही, करुआ ना कही, भाई से मोहम्मदिया होता रहा, मोहम्मदिया हो गए और कछु पड़ोसी खड़े, मैंने हमारा बच्चा परेगा दिया, कछु दो परेगा दी, चले गए। उसके बाद क्या घटना हुई? और भगवान जाने लड़की के क्या दिमाग में थी और क्या बात थी, जो रात को फांसी लगा ली, मेरा बच्चा दिल्ली टाई खान भाड़े रही चला गया, तो लड़की ने आत्महत्या कर, हाँ आत्महत्या करने के बाद में आपके नाम में, हाँ वो फांसी लगा ली, उसने फांसी लगा के कैसे भी चिल्लानी रोई बिल्लानी, मैं पहुंचा 2:30 बजे तक मैं रहा, 2:30 बजे तक रहा, कोई शिकायत नहीं, कोई बुझा नहीं करती, तब मेरे भाई कभी और लोग मुझे मिले आए, वैसे आए, तब सवेरे इसने घटना बना के हमारे बच्चे फंसा दिए। क्या नाम है आपका? अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम सुधार संघ। आज ये मंदिर में पंचायत हुई है, बैठक हुई है, इसका क्या संबंध है? देखिए, पंचायत और मीटिंग इस उद्देश्य और विचारधारा और मिशन और विजन को लेकर हुई है कि अगर है तो सबको हो, का बराबर को हो, स्वाभिमान सम्मान व्यवस्थाओं में भागीदारी, इस बात को लेकर आज पंचायत यहाँ हुई है और यही एक हमारी जिद है, और जिद को अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर 10 मार्च को हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और सत्ताएं और सरकारों को और पार्टियों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो 4 दीवारी में बैठकर जो निर्णय समाज के उन लोगों को लिए जाते हैं, जो लोग जो अपनी तानाशाही और हिटलरशाही के बल पर भेदभाव पैदा करते हैं, आम लोगों को जब तानाशाही शोषण करते हैं, उसके खिलाफ मंत्री जो क्षत्रिय समाज का शोषण कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीड़ित परिवार है टेढ़ी बंगिया का नावसराय का जो मामला है, जिस परिवार से ये बच्ची खत्म हुई है, उस परिवार को इन्होंने 8 महीने तक अपने कमरे में रखा, घर पर रखा, 5 लाख रुपए, उसका जब मकान अलग बना तो 5 लाख रुपए भी दिया, तो ये अब ये अच्छा काम हुआ क्या बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। हमारा जो अच्छा काम करता था, जो सहयोग करता था, जो एक दूसरे का सम्मान करता था, सरकार उनको सम्मानित करती थी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य यह है कि हम तो उस दौर में जी रहे हैं कि जहां पर संवैधानिक व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग ही हमारे ऊपर तानाशाही कर रहे हैं कि हम अगर सुरक्षा दूसरे को दे रहे हैं, सहयोग दूसरे को दे रहे हैं, सम्मान दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन सत्ताएं और सरकारें वो हमारा शोषण कर रही है और उल्टा हम लोगों पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया जाता है। जो इस प्रकार की जो तानाशाही हो रही है, इसके खिलाफ एक तो वो हुआ कि हमने उसको रखा अपने घर में और उसको आर्थिक मदद की, उसका घर बनाने में, उसको छत प्रदान करने में उसकी आर्थिक मदद की, उसका परिणाम ये निकले कि हम लोग जेल में चले गए। दूसरा ये निकला कि जो थानाध्यक्ष थे वो भी उनको कार्य मुक्त कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। तीसरा इस प्रकार की जो एक मुड़ी पे जो चौकी इंचार्ज थे उनको भी ऐसे लाइन हाजिर कर दिया गया। ये जो तानाशाही चल रही है, जाति कोई एक मंत्री कोई एक सांसद जाति को टारगेट करके काम करेगा, जाति विशेष के लिए काम करेगा, समाज में विखंडन काम करके जो 4 दीवारी में जो निर्णय लिए जाएंगे उसका विरोध करेंगे। जब समाज यहाँ का, जब यहाँ की क्षेत्र यहाँ का ये कह रहा है कि जो सांसद है, जो मंत्री है, वो जाति बिरादरी कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, जाति में विखंडन फैलाने का काम कर रहा है, तो 4 दीवारी में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को पुनः मौका क्यों दे रहे हैं? उसी को जो लोग ये 4 दीवारी बैठकर
जो निर्णय दे रहे हैं उसी निर्णय के खिलाफ हम लोग 10 मार्च को और अपने सम्मान को और न्याय को और सुरक्षा को के लिए हम लोग 10 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार और सत्ताओं को चार दीवारी में बैठे हुए लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो लोग आप लोग हमें बाहर से जो हमें थोपे जाते हैं उनका हम पूर्ण जोड़ विरोध करें। कुछ और लोग भी उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? एमएस ठाकुर, ग्राम बासुदुल से। कहाँ के रहने वाले हैं? अदौलेबाद। मंदिर में जो मीटिंग हुई उसका किस संबंध में? इस संबंध में ये है कि नागेश्वर पे एक केस हुआ था लड़की समाज और बघेल समाज को लेके, तो उन लोगों ने आरोप लगाया है कि मर्डर किया हमारी ठाकुर समाज ने। तो ठाकुर समाज का ऐसा कोई उसमें है नहीं, तो हम ठाकुर समाज मिलकर यहाँ पे एकत्रित होके 10 मार्च का एक बड़ा वो रख रहे प्रोग्राम, उसमें बहिष्कार करेंगे एलसीसी बघेल का कि जो जाति विराद और तनाव फैलाता है यहाँ पे। तो हम ऐसे बंदे का राजपूत समाज मिलकर विरोध करती है। जय श्री राम, जय राजपूत।